इंडियन ओवरसीज़ बैंक के आज नतीजे आ चुके हैं और नतीजों को अगर हम देखें तो इनकम वाइज, प्रॉफिट वाइज बैंक ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। और देखा जाए तो बैंक के शेयर में अब तेज़ी आने के कारण काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से बैंक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और आज के सेशन में इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी थी। कहीं ना कहीं मार्केट को इसके रिजल्ट का आभास भी था कि बैंक के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आने हैं। तो दरअसल ये जो बैंक ने परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके बेसिस पर ये बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है और उसके आधार पर बैंक आने वाले समय में आपको टारगेट क्या दिखा सकता है या बैंक का शेयर प्राइस आपको कहां तक देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक के नतीजे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार को लेकर आज छोटा सा डिस्कशन। मार्केट आज निचले लेवल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और उन लोगों को आज काफ़ी रिलैक्स होगा जो 3 दिन से इस गिरावट से परेशान हो रहे थे। और देखा जाए तो लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा था कि बाज़ार शायद अब गिरेगा, आगे और गिरावट दिखाई देगी। तो आज ये इस गिरावट पर जो ब्रेक लगे हैं, ये यहाँ पर एक अच्छा संकेत है मार्केट को लेकर। और जिन लोगों ने पिछले 3 दिन की गिरावट में शेयर्स खरीदे हैं, अब उनको आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है बाज़ार ने अब कहीं ना कहीं बॉटम बना लिया है और जितनी भी बैड न्यूज़ मार्केट में एट प्रेजेंट तक थी वो सभी बाज़ार पचा चुका है। अब इन न्यूज़ को पीछे छोड़कर बाज़ार आगे ही बढ़ने की कोशिश करेगा। तो नियर टर्म में भी अब बाज़ार को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है। और अक्टूबर के महीने में बाज़ार हर साल की तरह आपको अच्छा ही प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना बाज़ार के लिए काफ़ी अहम रहता है और इस महीने के अंदर बाज़ार अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नतीजों की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नतीजे आज इसलिए अच्छे लग रहे हैं, देखा जाए तो इस बैंक ने अपनी टोटल इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। बैंक ने अपनी टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर लगभग 6,945 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर के अंदर लगभग 6,234 करोड़ रुपीज़ थी। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो बैंक की टोटल इनकम 5,852 करोड़ रुपए थी, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% ग्रो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी बैंक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। यहीं अगर हम बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर 627 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर लगभग 504 करोड़ रुपीज़ था इसी फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर के अंदर। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो बैंक ने 500 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था। कहने का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंक ने 25% अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। मतलब बैंक अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहा है तो साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो बैंक का इस समय जो बिजनेस है उसके अंदर रिटेल बैंकिंग और साथ ही साथ होलसेल बैंकिंग दोनों ही वर्टिकल से बैंक को अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है। और अगर हम बैंक की ग्रोस एनपीए की बात करें तो बैंक का ग्रोस एनपीए 4.74 के आसपास आ चुका है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 8.53 था और इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर के अंदर 7.13 था। तो देखा जाए तो बैंक ने अपने ग्रोस एनपीए को काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस किया है। और हो सकता है जिस तरीके से बैंक का प्रोविज़न ऑन एनपीए इस क्वार्टर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लगभग 1120 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न लिया है बैंक ने, तो बैंक का एनपीए कम होने का ये बहुत बड़ा कारण हो कि बैंक ने अपने ग्रोस एनपीए में काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रोविज़न ले लिया है। तो ये बैंक के लिए फ्यूचर के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। सेम पोजीशन इस समय हमें बैंक के नेट एनपीए में दिखाई दे रही है। नेट एनपीए जो कि 2.56 था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, एट प्रेजेंट 0.68 हो चुका है, जो कि बैंक की करंट पोजीशन को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल की स्थिति दिखा रहा है या कंफर्टेंस यहाँ पर महसूस करा रहा है। यहीं अगर हम बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो बैंक उसको भी इंप्रूव कर रहा है। 0.65 थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, वो इस समय 0.75 है। तो बैंक ने रिटर्न ऑन एसेट्स में भी यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई है। और अगर आप बैंक की परफॉर्मेंस हाफ ईयरली बेसिस पर भी देखें, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के दोनों क्वार्टर को जोड़कर पिछले फाइनेंशियल ईयर के दोनों क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो बैंक का बिजनेस हाफ ईयरली बेसिस पर काफ़ी ग्रो हुआ है। देखा जाए तो बैंक की टोटल इनकम 10,885 करोड़ रुपए के करीब थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयरली बेसिस पर, जो कि इस ईयर के में देखा जाए तो लगभग 13,175 करोड़ रुपए हो चुकी है।
22% बैंक ने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से इस बैंक ने पीछे 51 रुपीज़ का हाई बनाया है, और अगर हम इसको पिछले साल की अर्निंग से ही देखें, बैंक ने लगभग 2100 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया है। तो जिसके आधार पर बैंक का जो EPS है वो देखा जाए तो 1.10 है, और बैंक की बुक वैल्यू लगभग 8 रुपीज़ के आसपास थी। तो बैंक ने लगभग 13.5 के आसपास की ROE की, और देखा जाए तो बैंक को बुक वैल्यू के आधार पर 6.5 का मल्टीपल मिला है हायर साइड पर। तो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर देखें, अगर बैंक की बुक वैल्यू 9.2 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है और बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बैंक आपको 7.5 का मल्टीपल दिखा सकता है। तो इस कंडीशन में ये बैंक आपको 70 रुपीज़ तक का टारगेट दिखा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के बेसिस पर। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के मल्टीपल के हिसाब से ही देखें, जो बुक वैल्यू पर इस बैंक को मल्टीपल मिला है, तो अगर 6.5 का भी मल्टीपल अभी इस बैंक को दिखाई दे आपको आने वाले समय के अंदर, तो 9.2 इंटू 6.5 अगर आप करेंगे तो 60 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। 60 रुपीज़ का टारगेट तो इस बैंक को लेकर यहाँ पर बिल्कुल ही कंफर्म दिखाई दे रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। और अगर बैंक की री रेटिंग होती है, जिस हिसाब से बैंक का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उस हिसाब से बैंक आपको 70 रुपीज़ का टारगेट दिखा सकता है। तो बैंक में यहाँ पर देखा जाए तो एट प्रेजेंट जिन लोगों ने लिया हुआ है, इस बैंक को होल्ड करें। इस अगर मंदी में आपने नहीं बेचा है तो इस बैंक को आप होल्ड करें, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, एसेट्स क्वालिटी सभी इस समय लाजवाब है। बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक यहाँ पर एक होल्डिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर IOB बैंक का शेयर आपके पोर्टफोलियो का इस समय हिस्सा है तो आप इस बैंक के अंदर बने रहिए। बैंक इस समय अच्छी परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बना कर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।